मोस्टली आपके पास देखा लैब आपने, रिपोर्ट। यानी किस तरीके से इंजेक्शन आपने लगाना है और आपने अंदर नई नई बीमारी लेके आनी है। इनका गाहक बनना है, इन्होंने अपने आप को अपना गाहक बनाना है किसी तरीके से। तो आपने तो ज्यादा से ज्यादा बीमारी मुंतकिल करने का नाम सेलमैन है। ये सेलमैन के पैसे मिलते हैं इनको। ये जो इनको गत्ते दिए गए ना डिग्री, ये इनको आपको बीमार करने के जनाब दिए जाते हैं। जितने ज्यादा गाहक ये करेंगे उतनी ज्यादा इनकी कमीशनें बनती है। ठीक है, ये ले सब रिपोर्टिंग होती है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, रिपोर्ट में 30 लेवल लिखा होता है विटामिन डी का और ऑप्टिमल इसके लिखा बाद होता है। पेशेंट यकीन करें वो ये क्या किसी मेरे पास पेशेंट आती है और डॉक्टर साहब चावला तुम ऐसा करो, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, ये ले आपकी पूरी WHO के आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करें और सामने पेशेंट आके लाइव जरा मुकाबला करके दिखाएं। हम नहीं, हम बाद में देखेंगे जब आपको पेशेंट दिया जाएगा। पहले आप स्टार्ट करें, हम आपकी कॉपी नहीं करेंगे। हमारा वादा, हम आपकी कॉपी नहीं करेंगे। हम आपका कुछ भी रेमेडी यूज नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं करेंगे। हम अपनी चीज बनाएंगे, अपनी चीज इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा वादा। कोई रिपोर्ट नहीं चेक करेंगे। सामने पेशेंट होगा, आपने इलाज शुरू कर देना। कोई रिपोर्ट, कोई मशीन का सहारा नहीं लेंगे, कोई लटन पटन आपकी कोई ब्लड का सैंपल नहीं लिया जाएगा, कोई आपको यूरिन का सैंपल नहीं दिया जाएगा। फिर हम अपने तरीके से, हकीम कहते हैं कि इसको एक टेक्नोलॉजी का नाम है, समुद्र का नाम है। हकीम की अपनी एक टेक्नोलॉजी, हमारी अपनी एक सोच है, हमारी अपनी एक लेबॉर्ट्री है, वो हमारे अंदर मौजूद है। वो है तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम आप माफिया के लोग हो, तो आप हमारे साथ मुकाबला करें और वहां पे जीत जाए। फिर आप ये ऑर्गेनिक चीजें भी खिलाएं, अपनी कंपनी बनाएं, 10 कंपनी बनाएं पीछे। लेकिन इस तरीके से तो आपकी बैंड बजेगी, याद रखें। इस तरीके से हमने ये गलत हेल्थ नहीं देने देनी। गलत हेल्थ के खिलाफ है हम। इस टाइम हमने पूरा डंडा पकड़ा हुआ है, इस टाइम हम पूरे खिलाफ है इनके। ठीक है, ये ले। वो ऑप्टिमल नहीं है, कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए। आइडियली आपके लेवल 70 से 80 के बीच होने चाहिए। अगर आपको थकावट के साथ बहुत सख्त एंग्जाइटी भी होती है, ट्रेमर्स भी होते हैं, स्वेटिंग भी होती है और आपको लगता है मैं अभी कुछ खा लूं नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं। आप, इसका मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की जरूरत है, हेल्दी कीटो पे आने की जरूरत है और कुछ अपनी डाइट में एंटी डायबिटोजेनिक हर्ब्स जो है उसको शामिल करने की जरूरत है। बहरहाल मैं बताती चलूं कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स श्रीलंकन सिनेमन, सिलोन, दालचीनी और उसके साथ साथ बहुत सारी और एंटी डायबिटिक हर्ब्स का मैंने फ्रेश एक टी मिक्सचर निकाला है, डायफिक्स टी, जिसको आप मील के बाद कहवे की तरह दिन में 2 बार लेंगे। उसके साथ साथ करेला पाउडर। ये कहवा बेचना शुरू कर दिया, करेला पाउडर बेच रही है। ये तो ना किताबें पढ़ के आई है MBBS। यार उनकी किताबें मुझे तो खुदा की कसम उनके समझ नहीं आती। पाकिस्तानियों आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, हमारे दारों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। यार दिमाग रोशन करें यार। ये दालचीनी पे आ गई है, करेले का पाउडर खिला रही है आपको और आप चुप हैं। ये ताइयों के पीछे लगे हुए हैं। ताइयों के ऊपर एक्शन लेना बनता है कि नहीं? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जागना बनता है कि नहीं बनता? और हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनका जागना बनता है कि नहीं बनता? ये किधर आ गए हैं? ये तो फील्ड में आ रहे हैं। ये तो ऐसे खिला नहीं सकते। ऐसे आपको पता आगे क्या प्रॉब्लम आनी है? आगे पता है आप लोगों को? पता है क्या प्रॉब्लम आनी है? ये आप लोगों को खिलाएंगे, उसके बाद क्या करना है, 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 उसके बाद क्या करना है। तो मरीज कहां सही होना? तो डंडे पकड़ने बनते हैं कि नहीं? आपके डंडे पकड़ने बनते हैं कि नहीं बनते? ये बताएं। तो ये जनाब ये देखें, आपकी प्री डायबिटीज को रिवर्स करने में काम आता है, स्वांजना रिवर्स करने में काम आता है। मेरा करेला पाउडर और स्वांजना ये दोनों भी अवेलेबल है। 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। इसका अगर 1 टीस्पून स्ट्रॉ के साथ नाश्ते से 30 मिनट पहले लें तो ये पूरा दिन आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है उसको रेगुलेटेड रखता है। ये भी मेरी ब्रांड का अवेलेबल। ये इसने ब्रांड बनानी है, ब्रांडें बहुत बड़ी बड़ी। ये तो बिजनेसमैन हो गए हम। 10,000 कृषि वालों, आपकी तो छुट्टी हो गई। ये मैंने आपको क्या बोला था, बाहर से खोपड़ी आ रही है। याद है ना मैंने कब से बोला था? मुझे लोग कहते थे नहीं ऐसी बात नहीं। ये जनाब आपकी तो छुट्टी हो गई। 10 कृषि वाला BMS आपने निकाला, बड़े शौकी निकाला ना, बेड़ा गर्क करवा लिया अपना। देखा, ये बेड़ा गर्क करेगी अब आप लोगों का। हमने तो जो करना है, हमने तो BMS का पूरा पोस्टमार्टम करना है। इनका भी साथ में होना है, साथ में आपका भी हो गया। ठीक है, तो ये बातें हैं। बहरहाल इतनी बस बहुत वीडियो इसकी आगे भी है, लेकिन ज्यादा थोड़ा नहीं। लेडीज है, एहतराम भी करना चाहिए, थोड़ा एहतराम भी होता है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सपोज इस वजह से करता हूँ कि आपके बच्चों की जंग है। डॉक्टर साहब चावला साहब, ये आप साहबा जरा सुने, सोचें, होश के नाखून लें। हमने वर्ल्ड को ललकारा हुआ है, तो आप रास्ते से बिल्कुल फारग हो जाए, इधर हो जाए, वरना इधर तबाह कर देना। हमने जो भी है उसको हमने मज़ैल भी टुकड़े कर देना, पीसों में भेजना है WHO के पास। याद रखें, इधर तिब्बे नबी की टीम जागी हुई है इस टाइम, क्योंकि
इस टाइम हमने रियायत नहीं कर रहे किसी के साथ, किसी मिनिस्टर की रियायत नहीं है, किसी चलिस्टर की रियायत नहीं है, किसी फलाने की रियायत नहीं, किसी सेक्रेटरी की रियायत नहीं, किसी महकमे वफाक चलास्ट चलाकू हेल्थ शतरंज की बाजियों की या HEC वालों हायर एजुकेशन की किसी की माफी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबी का नारा लगाना, और हेल्थ जितनी भी है वो तिब्बे नबी की टीम कंट्रोल करेगी, तिब्बे नबी के लोग कंट्रोल करेंगे, तो हक हेल्थ फिर चलनी है, वरना हेल्थ नहीं चलने देनी हमने। ये 2 नंबर जाली हेल्थ हमने इसके खिलाफ पूरा एक्शन लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी गुफ्तगू जरा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मजे ले, जरा सुने जरा। जिसके दिल में ईमान की ताकत है वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। हम उनकी इज्जत करते हैं जिनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर है, और जिस शख्स के दिल में ईमान नहीं है उसे बाल बराबर भी अहमियत नहीं देते। देखा हम उसकी इज्जत करते हैं जो इस्लाम की इज्जत करता है, जो हमारे नबी के नारे लगाता है, जो हमारे नबी से लव करता है, हम उसकी इज्जत करते हैं। हमारी तन मन जान भी उसके लिए कुर्बान है, ठीक है। दूसरों को हम ठुड्डे की नोक पे रखते हैं, किसके ठुड्डे की नोक पे। ये ले एक और सुना नहीं, ये मैं बताता हूँ। हक बात की पहली निशानी ये है कि उसकी हमेशा मुखालफत होती है। हक बात की पहली निशानी ये होती है कि उसकी लोग हमेशा मुखालफत करते हैं। आप देखिए मेरे मुखालफिन कितने हैं, हर बंदा मेरा मुखालिफ है, लेकिन जो मुझसे लव करते हैं वो अवाम है, अदारे हैं, जाग रहे हैं, वो मेरे से लव करते हैं, ठीक है। जिसकी कोई मुखालफ ना हो वो हक बात नहीं करता, जिसका कोई मुखालफ नहीं ना होता